आई एम बैक। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे। क्या दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। क्या दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम बात करेंगे। ये उपसर्ग और प्रत्यय, ये है उपसर्ग और प्रत्यय। ये हिंदी का बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही जो है डिफिकल्ट है। अगर जरा सा मिस्टेक किए तो ये उपसर्ग और प्रत्यय उड़ जाते हैं। इसीलिए हम आज आपको एक आसान से ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएं, उपसर्ग शब्द उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द जो है उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक या पास, और सर्ग का अर्थ होता है रखना। इस तरह से उपसर्ग का अर्थ हुआ नजदीक या पास को रखना। जी दोस्तों, अर्थात ये तो है किताबों की भाषा, और हम कह सकते हैं शब्द का वह रूप जो आपको याद करना है। किताबी रट्टा छोड़ दो, हम आपको बताएं, आप याद रखिए शब्द का वह रूप जो शब्द के नजदीक हो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभी बताएं उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है? जैसे उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है नजदीक, नजदीक, और जो सर्ग का अर्थ होता है रखना। यानी कि उपसर्ग का यह मतलब होता है वह कोई शब्द जो किसी के नजदीक रखना। यानी कि अब हम आपको बताएं एक आसान शब्दों में, किसी भी शब्द के आगे, आप याद रखिए हम आपको एक हल्का सा ट्रिक बता रहे हैं, किसी भी शब्द के आगे अगर कोई भी शब्द लग जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है, कौन कौन के प्रकार होते हैं? उपसर्ग लगने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है दोस्तों। जैसे ही उपसर्ग कहीं भी प्रयोग हुआ, जो शब्द दिया रहता है उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब उस शब्द का अर्थ कैसे बदलता है, कौन सा उपसर्ग रखना है, इस उपसर्ग को जानने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक बताते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको एक ट्रिक कि कैसे आप जो है इसे पहचान लेंगे। जैसे कोई शब्द दिया रहता है, आपका कोई शब्द दिया है, मान लीजिए मान दिया है, मान दिया हुआ है। अब मान में हम एक उपसर्ग लगाएंगे। क्या उपसर्ग लगाएंगे? मान लीजिए अगर हम मान का अर्थ कोई हुआ मान, अब हम लगा देंगे यहां पे आगे अनु लगा दिए, तो क्या हो गया? अनुमान। यानी कि जो नया शब्द बने, एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो नया शब्द बने उस शब्द का भी कोई मतलब होना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लगाते जाओ, ये सोचो कि मैंने तो लगा दिया है, उसके बाद जब रिजल्ट आती है एग्जाम की तो पता चलता है यार ये तो गलत हो गया। ऐसे ही होता। लेकिन एक जान लो कि ऐसा उपसर्ग लगाओ कि जिसका जो है और नया अर्थ जब बने तो उस अर्थ का भी कोई मतलब होना चाहिए दोस्तों। अब हम कौन सी जगह पे, मेन मुद्दा क्या है
मेन मुद्दा यह है कि कौन से जगह पे हम कौन सा उपसर्ग लगाएं। तो इसके लिए हम दोस्तों बताएं आपको, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 10। संख्या जो है हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, ये आप ध्यान दीजिए। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 20 होती है। और ये तो हुआ हिंदी, ये हुआ संस्कृत, और एक और आती है उर्दू। उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं, 12 उपसर्ग होते हैं दोस्तों। हिंदी में 10, संस्कृत में 20, उर्दू में 12। यही इतने उपसर्ग लगा के हम जो है प्रयोग करते हैं। अब जो है कौन से जगह पे हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, इसके लिए जो है हम आपको बताते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं कि कुछ विद्वानों ने हिंदी में 9 और संस्कृत में 21 उपसर्ग मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि हिंदी में 10 था और संस्कृत में 20, तो कुछ विद्वानों ने हिंदी में 9 कर दिया और संस्कृत में 21 उपसर्ग बना के अभी भी मानते हैं। तो हम अब चलते उपसर्गों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दें कि अब जैसे हम बताएं कौन सी जगह कौन सा उपसर्ग प्रयोग करना है हमें। अब जैसे हम बताएं अनु उपसर्ग से शब्द बनाना, उपसर्ग से शब्द बनाना, अनु उपसर्ग से शब्द बनाना। अब देखिए मेन है कौन से जगह पे हम अनु लगाएं, कौन सी जगह पे हम अ लगाएं, कौन सी जगह पे हम व लगाएं, ये दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। पूरे वीडियो में हम आपको जो है एक एक चीजें जो है अलग अलग करके बताते रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अनु उपसर्ग जो होता है, अनु उपसर्ग, यह प्रायः इसका प्रयोग पीछे, दाएं या बाद के अर्थ वाले में प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम पीछे, दाएं या बाद के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे सरल शब्द दिया हुआ है, इसमें हम जो है लगा दिए अनु। अब ये सरल क्या है? जैसे किसी के शरण में जाना, तो अनु शब्द लगाते ही ये क्या हो गया? अनुसरण। और जैसे इसका उदाहरण गामी में हम जो है अनु उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अनुगामी। और जैसे और करण हो गया, करण में अनु शब्द जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? अनुकरण। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, ये तो हुआ अनु का। अनु का आप हमेशा याद रखिए, पीछे, दाएं या बाद के लिए हम अनु का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अन उपसर्ग लगा के। अब आते हैं अन उपसर्ग लगा के। अब अन उपसर्ग जो है कहाँ प्रयोग होता है, हम आपको बताएं। प्रायः इसका प्रयोग नहीं के अर्थ में करते हैं।
अन का प्रयोग हमेशा नहीं के अर्थ में करते हैं। जैसे कोई शब्द दिया है, कोई शब्द दिया हुआ है, उस शब्द को अगर हम नहीं में परिवर्तन करना चाहे, यानी सीधा सीधा है, किसी काम को किसी ने कहा और हम उसे मना कर दें कि नहीं करेंगे, जाओ जो करना हो कर लो। तो ऐसे ही जहां भी कोई शब्द दिया है, अगर नहीं का प्रयोग हुआ, नहीं के प्रयोग के लिए हम अन का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया धिकार, धिकार, धिकार अगर लिखा है तो हम जो है अन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अनिधिकार, अनिधिकार। अब जैसे दिया है कहीं उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में अगर हम अन का प्रयोग कर दे तो हो जाएगा क्या, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। अब हम आपको बताएं, ये तो हुआ अन का, अब हम आपको बताएं सु का प्रयोग। सु, सु उपसर्ग लगा के, सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना, सु उपसर्ग लगा के शब्द बनाना। और एक होता है कु उपसर्ग, कु उपसर्ग लगाकर शब्द को बनाना। जहां अब हम आपको बताएं कि सु का प्रयोग कहां होता है और कु का प्रयोग कहां होता है। सु, ये जो सु है, किसी शब्द के आगे अगर सु लगता है उसका प्रयोग हम प्रायः सुंदर वस्तुओं के लिए करते हैं, सुंदरता के लिए हम सु का प्रयोग करते हैं, यानी अच्छे के लिए हम सु का प्रयोग करते हैं। जैसे और कु का प्रयोग, कु का प्रयोग बुरा के लिए करते हैं। कोई अगर अच्छा शब्द है, अच्छा के लिए, सुंदरता के लिए हम हमेशा सु का प्रयोग करेंगे, और बुरा के लिए, बुराई के लिए हम कु का प्रयोग करेंगे। जैसे सु में आया नैना लिखा है कहीं, नैना, नैना में जैसे ही हम सु उपसर्ग को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, सुनैना। ये क्या हुआ, अच्छे के लिए। अब लेखा लिखा है, लेखा लिखा है, और यहीं पे हम अगर सु लगा दें तो हो जाएगा क्या, सुलेखा, यानी कि सुंदर लिखा। नैना यानी कि सु लगा दिए, सुनैना यानी कि सुंदर नैना, यानी कि सुंदर नयन कह सकते हैं। अब जैसे है, और कु का प्रयोग कहां करते हैं, कु का प्रयोग मैंने बताया बुरे के लिए करते हैं, बुरे के लिए कु का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे यहां पर लिखा है कर्म, कर्म के पहले हम अगर उपसर्ग लगा दे कु का तो क्या हो जाएगा, कुकर्म। और जैसे लिखा है विचार, विचार तो अच्छा शब्द है, लेकिन जैसे ही इसमें कु लगा वह हो जाएगा कुविचार। एग्जाम हॉल में आपसे ऐसे ही घुमा के पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कहेगा कि सु का प्रयोग किस उपसर्ग में हुआ है, या फिर और टिपिकल अगर आपसे पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि सु का प्रयोग करके आप कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो उपसर्ग में आप ध्यान दीजिए कि, या फिर ऐसे दिया है कोई 4 ऑप्शन दिया है, पूछ लेगा कि इसमें से उपसर्ग कौन सा है,
सही उपसर्ग किसमें लगा है। 4 ऑप्शन में दिया है, तो उसमें आपको सही क्लिक करना है। कैसे कभी बताना है अभी हम आपको बताते हैं। अभी देखिए हम दोस्तों सु और कु, सु का प्रयोग सुंदर के लिए करते हैं और कु का प्रयोग हम बुरा के लिए करते हैं। इसी पे हमें कुछ याद आ गया, हम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। एक बार एक लोग जो रट्टा मारते हैं हम उनके लिए बताते हैं, जो रट्टा मार के पढ़ते हैं हम उनके लिए बताते हैं कि रट्टा मारने से क्या कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिए कि बुरे शब्द के लिए कु का प्रयोग करते हैं, लेकिन कु का प्रयोग तभी होता है जब कोई उसका मतलब निकले, इतना ध्यान रखिए। तो हम बताएं कि एक बार एक लोग ऐसे ही रट्टा मार के पढ़े थे, जैसे 3 इडियट में रट्टा मार के पढ़े हुए थे, तो वो पहुंच गए अपने ससुराल। तो वहां पे सब लोग कहें, क्या कहें कि अरे आइए आइए, हम आइए कुंवर जी आए हैं। वहां पे उनके ससुराल में सब लोग क्या कहें कि आइए कुंवर जी, आइए कुंवर जी। तो उन्होंने कहा, वो तो यही जानते थे कि कु का प्रयोग हमेशा बुरे के लिए होता है। तो उन्होंने कहा ना, आप कु का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब आप हमें बुरा बोल रहे हैं। तो वो लोग पूछे कि अच्छा बताइए तो क्या करें। कह रहे हैं इस वर में आप कु बुरा के लिए प्रयोग होता है, हमने किताबों में पढ़ा है, इसलिए इस कु के जगह आप सु का प्रयोग करें, क्योंकि सु सुंदर के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे ही वहां पे सु का प्रयोग हुआ तो क्या हो गया, आइए सुअर जी आए हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है रट्टा मत मारिए, हमेशा ट्रिक के माध्यम से चलिए। बुरा और सुंदर में आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि कहीं आप भी जाइए और किताबों के भाषा में कह दीजिए। अब हम बात करते हैं अप उपसर्ग लगा के, अप उपसर्ग के लिए। अप उपसर्ग के लिए हम आपको बताएं, इसका प्रयोग भी बुरा या खराब के लिए प्रयोग होता है, कु का प्रयोग भी और इसका प्रयोग भी। लेकिन इसमें अब हम बार बार हम बता रहे हैं कि आप पहले शब्द को देखिए, जो शब्द दिया है। जैसे दिया है धर्म, अब धर्म दिया हुआ है, अब इसमें अगर हम कु बुरे के लिए तो होता है, लेकिन अगर हम कुधर्म लगा देंगे तो ये हुआ नहीं हुआ, इसलिए हम इसमें लगाएंगे अपधर्म। अपधर्म शब्द को देखिए, उसके बाद लगाइए। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं अ उपसर्ग का, अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, हमेशा नहीं के लिए प्रयोग होता है, हमेशा नहीं के लिए प्रयोग होता है। जैसे विवेक दिया है, विवेक, विवेक में अगर हम अ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अविवेक, यानी कि यह नहीं में परिवर्तन हो गया। जैसे दिया है शुद्ध, शुद्ध दिया है, अब इसमें हम शुद्ध में अ उपसर्ग जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अशुद्ध। इसी तरह हम जो है आपको अ उपसर्ग तो सभी लोग जानते हैं, अ लगा के चेंज कर देते हैं। ऐसे ही आ का प्रयोग होता है। आ का प्रयोग आने तक या भर के अर्थ में करते हैं। जैसे जीवन, आजीवन, मरण, आमरण, यानी कि जो कि जैसे समुद्र, आसमुद्र, कूद, आकूत, गमन, आगमन। ऐसे ही अव का प्रयोग करते हैं, अव उपसर्ग लगा के। अव उपसर्ग का भी हम बुरे के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बताते हैं जो उर्दू के शब्द थे, कुछ उर्दू के शब्द थे, अब उसमें आते हैं बे।
बे लगा के भी हम उपसर्ग को बनाते हैं दोस्तों। बे कहां प्रयोग होता है? जैसे शर्म, शर्म है, शर्म में हम बे लगा देंगे तो वह बेशर्म हो जाएगा। हया, हया है, हया में हम बे लगा देंगे तो वह हमेशा बेहया हो गया। नाकाम है, नाकाम है, और इसमें हम बे लगा दिए तो क्या हो गया? बेनाकाम। और इसमें हम जो है बा शब्द भी प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम साथ के अर्थ में करते हैं। जैसे वफा, वफा, वफा में क्या लगा देंगे? बा, वफा के पहले, क्योंकि पता है उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? पहले लगता है, तो बावफा हो गया। उसी तरह हम नाकाम, नाकाम है, सॉरी नाकाब है, तो हम जो है बा लगा दिए तो हो गया क्या? बा नाकाब। या दोस्तों हम जो है अपने अगले वीडियो में आपको लेकर मिलेंगे प्रत्यय के लिए, और प्रत्यय का जो है हम सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाइन बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आपका पूरा का पूरा प्रत्यय जो है खत्म कर देंगे। ऐसा प्रत्यय जो कि कोई भी आपको पेन कापी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइन में हम पूरा प्रत्यय खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करें, हम आपका जो है किसी और तरीके से बताएंगे कि आप इसे कैसे सॉल्व करें। या दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।